राम वन गमन पथ में शामिल स्थलों के विकास के लिए प्रथम चरण में बलौदाबाजार के कसडोल तहसील के तुरतुरिया को शामिल किया गया है। जनश्रुति के अनुसार तुरतुरिया स्थित वाल्मीकि आश्रम में भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की जन्मस्थली है। न सिर्फ जनश्रुति बल्कि रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है। यहाँ स्थित वाल्मीकि आश्रम में लव कुश की मूर्ति है जो खुदाई के दौरान मिली थी। एक अन्य मूर्ति में लव कुश की एक मूर्ति घोड़े को पकड़े हुए है जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा माना जाता है। ये मूर्तियां ही भगवान राम और माता सीता के यहाँ प्रवास का प्रमाण मानी जाती है। सीता जी को पुनः वनवास की बात जब आई तो लक्ष्मण जी जब आए तो उस जगह उनको न पाने पर लोगों के द्वारा पता लगा तो वो दक्षिण भारत गए हैं। दक्षिण भारत यहीं तक आए और इसी जगह पर इस नदी का नाम देखो क्या है, बालम देही। नदी के उस पार सीता कुटी बोलते हैं। ऐतिहासिक मतलब गमे गांव वाले आज भी इस बात को बोलते हैं। तो ये जगह बहुत ही पुराना ऐतिहासिक है। इस पर्यटन स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने के पीछे भी एक कहानी लोग सुनाते हैं। कहते हैं कि 200 साल पहले यहाँ एक संत आए थे। जंगलों और पहाड़ों से घिरी इस जगह पर साल भर पानी बहता था जिससे तुर तुर की आवाज आती थी। इसी आवाज की वजह से संत ने इस स्थान का नाम तुरतुरिया रख दिया। तुरतुरिया में मंदिर के पास ही एक विशाल नदी है। इस नदी को बलमदेही नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ कोई कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना करती है तो उसे तुरंत वर मिल जाता है। इसकी इसी चमत्कारिक खासियत के कारण इसका नाम बलमदेही यानी बालम देने वाला पड़ा। वाल्मीकि रामायण में ये मिला है कि सीता जी को पुनः तपस्या करवाए थे, इसलिए इस नदी का नाम बालम देही। बालम से मिलवाने के लिए पुनः सीता जी को तपस्या करवाए और तपस्या करवाने के बाद उसी समय फिर राम के द्वारा एक यशमेध घोड़ा को छोड़ने की बात आई। वो घोड़ा जब इस क्षेत्र में आया तो लव कुश उसको पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद फिर वही युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद राम और के साथ वहाँ पर मुलाकात होता है। कहाँ फिर अयोध्या जाते हैं। राम वन गमन के नाम से जो दिए हैं इसमें भी दो राय नहीं है। ये राम वन गमन है। यहीं पर इसी रास्ते से भगवान राम गुजरे हैं। न सिर्फ वाल्मीकि आश्रम बल्कि यहाँ की एक और खासियत है। यहाँ स्थित मातागढ़ के मंदिर की मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति की गोद यहाँ भर जाती है। और यहाँ की काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी मान्यताएं लेके आते हैं। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है तुरतुरिया की। यहाँ वाल्मीकि आश्रम भी है यहाँ पे और एक बालम नदी भी है। और एक मान्यता है और लोगों की आस्था है कि जैसे किसी के बच्चे की मनोकामना है वो सब पूर्ण होती है यहाँ आने से। और लोग यहाँ बकरे की बलि भी देते हैं और लोगों को मिलता भी है सब चीज़। तो लोगों को आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तुरतुरिया में प्रदेश भर के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। राम वनगमन पथ में इसका नाम शामिल होने के बाद अब यहाँ के लोगों में विकास की उम्मीद जगी है। हम सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं बताए भर आवेदन भी बना रहे हैं कि हमारे तुरतुरिया में राम भगवान बनाए रही से तो बघेल जी लाएगे कि हमन के बहुत हंसा रही से और ठाकुरदिया से हमन आपसी हो गए हैं। कोई यहाँ शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते। भले घोषणा जरूर कर रहे थे बाकी आज से विकास यहाँ कुछ नहीं हो पाते। यात्री आते तो रास्ता ठीक नहीं है भाई। यहाँ की कोई सुविधा नहीं है, मतलब रहे बसे के यात्री बन के भारी कठिनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ के लिए तुरतुरिया को शामिल किया है जिसमें मुख्य रूप से मंदिर और मातागढ़ के बीच स्थित बालमदेही नदी पर एनीकट निर्माण प्रस्तावित किया गया है। एनीकट निर्माण से साल भर मातागढ़ तक आना जाना संभव हो सकेगा। मातागढ़ को बाहर से सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी कई सुविधाएं प्रस्तावित है। लोकेश साहू, ईटीवी भारत, बलौदाबाजार।